शुक्रवारी देवी आती थी मुझ पे, लेकिन दिन चढ़ते देवी आनी बंद हो गई। मारकर मुझे तू रहने दे, ये पति पति का आपसी मामला है। और वैसे भी भाई साहब इतना बखेड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्यों जरूरत नहीं? इस पागलपन को रोकना ही होगा। पर बाबूजी रहने दीजिए ना प्लीज। अरे तू क्यों डरता है बेटा? चल तू भी मेरे साथ चल। अरे बाबूजी खामखा आपको कुछ हो जाएगा, आप बेकार नहीं। अरे क्या होने वाला है बेटा? और जो भी होगा हम दोनों को होगा। आज चल। तो उसको क्यों घसीट रहे हैं आप? क्योंकि अब इस अंधश्रद्धा के मकर जाल को इन बच्चों को ही साफ करना है। दीजिए तो झाड़ू डंडा कुछ दीजिए बेटा। विश्वास करता है तू मुझ पर? आज चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। डरपोक है। भूला भी नहीं है मदद को, पता नहीं कहाँ भेज दिया उसने। देखो मेरा जो कुछ चल रहा है ना वो ज्यादा जरूरी है। अब मुकाबला लेने से नहीं राणा से है। बड़ी धूर्त औरत है। भास्कर फोन कर रहा हूँ। हेलो, हाँ ले लो। अच्छा तो आज डील हो रही है। हाँ इसका अंदेशा था ही मुझे, बट डोंट वरी, मेरे पास एक दांव बाकी है ना। अरे मैं झुका दूंगा राणा को, तुम देखना तो। उसने मुझे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया ना, साबुन की पार्टनरशिप मिली है ना उसे। तुम देखना तो, मैंने उसको नहीं झुकाया तो मेरा नाम भी सुभाष नहीं। तो क्या चल रहा है आपका? राणा को साबुन में पार्टनरशिप मिली है, यानी कि मेहनत की मैंने और मलाई वो बिल्ली खाएगी, तो लेकिन ये मैं उसे पचने नहीं दूंगा। तो क्या इसके लिए आप लेले से हाथ मिलाएंगे? डोंट नो, लेकिन उससे पहले मैं उसके साबुन की धज्जियां जरूर आऊंगा। भास्कर, मैं जाने से पहले तुझे एक नसीहत देना चाहता हूँ। ये जो मालती वाला मामला है ना, तू इसमें बीच में मत पड़। ये भोला बहुत आगे तक निकल चुका है। गांव के बड़े बड़े लोग इस मामले में अपनी टांग डाल के बैठे। तू फालतू में मुश्किल में फंस सकता है। तो क्या करूं? उस 3 महीने की प्रेग्नेंट औरत को, लोगों को उसमें देवी आती है बोल के डिस्को डांस करने को। भाई साहब मालती कैसी है? ठीक है भाभी, उसे उसकी माँ के पास छोड़ा आया हूं। और हाँ, ये चाय आपको। अरे वाह, आपने बनाई है? हाँ सोचा आप पार्टी में बिजी होंगे तो चाय नहीं बना। और लेकिन ये 2 ही कप। भाभी चाय नहीं पीता ना ये, इस समय इसका। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ मार ले टॉन्ट, मुझे टॉन्ट मारने के अलावा तुझे कोई काम नहीं है ना। अरे यार, लेकिन जब तक तू मेरी टॉन्ट वाली बातों से बुरा नहीं मानता ना, तब तक तू कितना भी दूर है, वो दूरी मुझे एक पुकार दिखती है। यार भास्कर एक बात सुन। हाँ बोले। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना तेरी वजह से हूँ। अरे क्या? अरे हाँ हाँ, तूने मुझे झकझोरा तब जाके मैं इस घर से निकल पाया। आते रहना यार। हाँ ना भाई साहब, अब आप भी अपने आप को संभालिए। बहुत हुई है बेगारी, अब आप भी रिटायर हो जाइए। भाभी मैं सच बताओ तो मैं भी रिटायर होना चाहता हूँ, लेकिन किसके भरोसे हो रिटायर? क्या हमें नहीं चाहिए कि लोग नए लोग आए और हमारी जगह लें? अब आप लोग ही देखें, ये नई जनरेशन हाथ में धागा, गले में काबी, ये पहनकर घूमते रहते हैं। ऐसे में कैसे हम रिटायर करते? चाहे तो तू अच्छी बनाता है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैं फोन कर रहा हूँ। हाँ हाँ हेलो। हाँ ले ले। हाँ ऐसा होगा मुझे पता था। अरे भाई अब एक्सपीरियंस हो गया तुम्हारे साथ काम करते करते। अच्छा सुनो, तुम बोर्डिंग तैयार रखो और उसे बड़े बड़े अक्षरों में कैप्शन डालो इसमें गाय की चर्बी के अंश नहीं है, 100% आयुर्वेदिक। मुझे पता है ये झूठ है। अरे करना पड़ता है यार, तुम तो मुझसे बेहतर जानते हो। हाँ चलो मैं रखता हूँ। अच्छा अच्छा सुनो 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 सुनो, वो मेरी कड़क हरियाली का ध्यान रखना, भूलना नहीं। हाँ ये क्या? हेलो। हाँ देखो मैं सुभाष बोल रहा हूँ। मैं भोला को भेज रहा हूँ अभी पैसे लेकर के। तुरंत मैं 2-3 गाय कटवाकर उसकी फैक्ट्री के सामने कटवा दो। क्या बोल रहे हैं आप?
मतलब? हाँ, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। लोग इतने बेवकूफ नहीं है सुभाष। साबुन का और गाय की चर्बी का कोई संबंध नहीं है, ये तो पता होगा ना तुझे। आई नो, लेकिन ये बाद में सिद्ध होगा। लेकिन तब तक प्रोडक्ट के विश्वास को धक्का लग चुका होगा, पब्लिक पागल हो चुकी होगी संशय से। और भास्कर, तू इतना क्यों परेशान हो रहा है? तू ही तो कहता था कि गाय केवल एक पशु है। हाँ कहता था, लेकिन उसका उपयोग तू ऐसे करेगा, ये नहीं सोचा था मैंने। और होश में तो है ना, गाय काटेंगे, मार डालेंगे। हाँ, गाय काटूंगा और जरूरत पड़ी तो राणा को भी। मैं भी आया। मेरा ही पति बोल रहा था ना, राणा को घड़ी वापस देने वाला, नौकरी छोड़ने पर लेने से प्रताड़ना होगी ये कहने वाला। गरीब था, झुक कर चलता था तब ही ठीक था, भोला था, धार्मिक था, वो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ऐसा हैवान भी नहीं था। जाइए भाई साहब जाइए और आंदोलन कीजिए, सबका सब पर से विश्वास हटाइए, हर एक इंसान को जानवर बना डालिए। मेरे पति को भी बनाया वैसा ही। भाभी जी, इन सब का भी आरोप आप मेरे ही माथे पड़ेंगे। कहाँ रुकना है, क्या करना है, क्या इंसान खुद तय नहीं कर सकता? और अगर तय नहीं कर सकता तो कम से कम अपनी बुद्धि का तो इस्तेमाल कर सकता है, जो जानवरों की तुलना में 100 गुना आगे है। ये इस सुभाष को रोकना ही होगा भाभी। आदमी के अंदर के भगवान पर मेरा विश्वास ना भी हो, लेकिन आदमी के अंदर के आदमी पर तो है। तो सुभाष के अंदर के आदमी को मैं इस तरह मरने नहीं दूंगा, भले मुझे अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े। और इस बार भाभी आपको मेरी मदद करनी होगी। ये सब सामान मतलब बाहर दे दो, मैं भी आता हूं। अच्छा भास्कर, चलता हूँ। बाय मनु। चलो निर्मला, चलो। आपसे विनती करती हूँ, कैसे लोग आकर धमकी दे जाते हैं, मोर्चा निकालने वाले हैं आपके खिलाफ। बरसात, मैं कुछ भी हो जाए, मैं कुछ नहीं बोलने वाली। अरे आपके कारण ही तो मेरा बच्चा बन रहा है। साहब, अब जो बोलना है वहाँ बोला कर। बोला तो निकल यहाँ से, निकल तू। जा। साहब, मैं कुछ नहीं बोलने वाली। अरे आदमी ऐसा झूठ बोलेगा तो कौन भगवान मिलेगा? जरूरत हुई तो मारा छोड़ दूंगी, लेकिन इंसानियत नहीं। साहब, खाती हूँ। हाँ दादा साहब, केस नंबर नहीं 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 नहीं, वो आपके खिलाफ बयान नहीं देगी दादा साहब। मालती दृढ़ है। हाँ, अरे लड़ेंगे ना दादा साहब, मिलकर लड़ेंगे ऑफ कोर्स। अरे नहीं चाहिए दादा साहब कोई अवतार लेने वाला, और नहीं चाहिए ये भीड़। अकेली मालती जैसे लोग रहे तो ही काफी। हाँ बस बस बस, पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, उसके पास आपके पास आता हूँ। ठीक ठीक। बाबूजी रुकिए। नहीं कोई हाँ हाँ हाँ
तो ये थी आज की हमारी प्रस्तुति। अब इसकी प्रतिक्रिया हम आपसे ही जानेंगे और अब मैं सभी पात्र परिचय कराना चाहूँगा। पहले मैं बैक स्टेज से शुरुआत करूँगा। बैक स्टेज में मंच निर्माण में थे हमारे मंजले काका और अनमोल विश्वकर्मा। मंजले काका आप भी आइए। और इनके साथ थे आर के हरडे, रवींद्र सक्सेना, बिट्टू, AVK राव, नितिन विश्वास, हरिओम राजपूत, ऋतिक गौतम, अनमोल विश्वकर्मा, अर्पण सैमुअल, उत्कर्ष, संदीप मार्टिन, लोकेश यादव, तरुण ठाकुर, हरिओम। पूर्ण पात्र की भूमिका में थे सौरभ झा, मालती की भूमिका में थी पलक जैन, भोला के किरदार में थे अरविंद ठाकुर, मनु के किरदार में थे सोम श्रीवास्तव, निर्मला के किरदार में थी खुशबू नायक, सुभाष के किरदार में थे विक्की तिवारी और भास्कर के किरदार में थे वसंत सागर। प्रकाश एवं ध्वनि व्यवस्था को देखा है हमारे आशुतोष पांडे जी ने। संगीत परिकल्पना माफ कीजिए और प्रकाश में मैं था शुभम पांडे। अब मैं आमंत्रित करता हूं इस नाटक के निर्देशक श्री श्यामल सिंह गुप्ता जी। एक गर्दन पे सैकड़ों चेहरे और हर चेहरे पे हजारों दाग और हर दाग बंद दरवाजा रोशनी से आ नहीं सकती, रोशनी से जा नहीं सकती। ओ आधियों में अजान दी मैंने और शंख फूंका अंधेरी रातों में और ऐलान कर दिया कि उठो, आज की जिंदगी का नाम है खौफ। खौफ ही वो जमीन है जिसमें फिर के उड़ते हैं, ओ फिर के पलते हैं, ओ तारे सागर के, ओ कट के चलते हैं, ओ खौफ जब तक दिलों में बाकी है, सिर्फ चेहरा बदलते रहता है, सिर्फ लहजा बदलते रहता है। बर्फ सी जम गई है सीनों पर, गर्म सांसों से इसे पिघला दो ताकि रोशनी से आ भी सकेगी भी, रोशनी से जा भी सकेगी भी, रोशनी से आ भी सकेगी भी, रोशनी से जा भी सकेगी भी, रोशनी से आ भी सकेगी भी, रोशनी से जा भी सकेगी भी, रोशनी से आ भी सकेगी भी, रोशनी से जा भी सकेगी भी, रोशनी से आ भी सकेगी भी, रोशनी से आ भी सकेगी भी। सिर्फ
आप लोगों के भरोसे से ही विमर्श नाटक खेलता है, सिर्फ आपके भरोसे। हम कहीं से अनुदान नहीं लेते और लेना भी नहीं चाहते। हम अपने बलबूते पे ही करना चाहते हैं, और वो है आप हमारे बल हैं, और आपके बलबूते भी हम ये नाटक दिखाना चाहते हैं। इसलिए आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत बहुत, मतलब मैं क्या कहूं कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आप लोग आते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं। दोबारा इसी खुशी से हम दोबारा नाटक मंचन करते हैं।